नमस्कार भारतवासियों। राहुल गांधी ने छात्रों के बीच बैठकर अपना डिस्कशन किए हैं और पेपर लीक, नीट एवं यूजीसी के पेपर के लीक के बारे में सलाह लिए हैं कि क्या करना चाहिए, आप लोग के लिए क्या प्रश्न उठाना जाए, छात्रों ने क्या कहे हैं, उस पर डिस्कशन किए हैं। उनका विवरण सुनिए, छात्रों से कैसे डिस्कशन किए हैं, क्या किए हैं। और बोले हैं कि भारत का सबसे बड़ा ताकत आप लोग हैं, ना आपके अनुसार आपके सामने ना कोई जज ना कोई मंत्री बड़ा है, आप सबसे बड़ा ताकत हैं। इस पर क्या डिस्कशन किए हैं छात्रों से, सुनिए। Third was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR and where the people of the NTA or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. That is cheating. Yes. It's cheating, and the grace mark is the fourth point, which is not going to impact that much. सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा कि एग्जाम लीक हुआ है। सर एग्जाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है। और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहाँ पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहाँ पर जाँच की जाएगी। और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जाँच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर बढ़ रहा है। सर हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्जाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। 1 day of the whole year, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया। तो मेरा मम्मी अकेली है सर मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर। 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर, अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर। ऐसा मैं सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी, मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे। अभी रीनीट कराओ तो इजी होता सर। मतलब सर कंक्लूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रिवैल्यूएशन तो नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीज़ें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर रीनीट जैसा कंक्लूजन रीनीट। यस सर। ओके सर सेकेंड NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। NTA as a concept is a failure. यस सर NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है कि इस टाइम। First point re-exam, second point NTA is ना कराएं, third point एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग सर से 4 पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगेगा, आप अगर कोई ऑपरेशन करवाने जाएगा क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नोन में कि भाई किसी को और का पेशेंट उसका स्टेंडल है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी सिकनेस हैपनिंग इतनी बढ़ जाएंगी कि नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनीट का कंसेप्ट है और जो ये रीनीट का कंक्लूजन है, ये बेसिकली 2 ही बॉडीज इंडिया में जो इसकी पावर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम अभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, एंड द सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UGC नेट का एग्जाम भी कैंसिल किया, और उसके अंदर लाइक 1 डे के अंदर उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है। यस क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। यस सर। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस
निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशन इसको कैंसिल करो। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्टर के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री पर चप्पल मारने के संबंध में डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा है कि 1/3 प्रधानमंत्री पर फूलों की जगह चप्पल बरसाना घोर निंदनीय है। इस पर राहुल गांधी ने वाराणसी में रायबरेली में क्या कहे हैं, वाराणसी पर उनका पर चप्पल बरसाया गया था, प्रधानमंत्री पर इस पर क्या कहे हैं, सुनिए। जो वो डर चला गया, आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया, आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो